दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में। और शिक्षक भर्ती में एलटी के अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी बच्चों में जो है वो हलचल मची हुई है और काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान भी हैं। सबका दिमाग यही चल रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जो है वो डेट्स दी जाती हैं बट उन डेट्स पे काम नहीं होता। इससे पहले 18 तारीख को ये बोला गया था कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा नवंबर तक। 18 नवंबर तक आपका रिज़ल्ट आने के बहुत सारे चांसेस थे, बट आज 21 तारीख है और रिज़ल्ट नहीं आया है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इसके लिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या-क्या है, मतलब इसके पीछे क्या दिक्कतें हो रही हैं जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, और रिज़ल्ट आएगा तो वो कब तक आ सकता है। ये सारी की सारी बातें जो हैं इसके पीछे का जो रीज़न है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज जो है वो हाई कोर्ट में क्या सुनवाई थी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एलटी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी जानकारी हम इस चैनल पे डे टू डे जो है वो अपडेट देते रहेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कहानी होती है, कहानी शुरू होती है एक्चुअल में 4 जुलाई से। 4 जुलाई 2024 से एलटी एग्ज़ाम से पहले की बात है ये। यानी एग्ज़ाम जो है वो तब हुआ नहीं था। अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो बाद में हुआ था, है ना? तो एग्ज़ाम से पहले ही जो है कुछ टीचर्स जो उत्तराखंड सरकार में या उत्तराखंड सरकारी स्कूलों में जो हैं वो पहले से कार्यरत थे, जिनको हम गेस्ट टीचर भी कहते हैं, है ना? तो गेस्ट टीचर जो थे वो उन्होंने जो है कुछ मैं ये बोल सकता हूँ कुछ केसेज़ यहाँ पे करे थे, जिसमें एक नाम आता है रंजीत सिंह कर्की का। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये गेस्ट टीचर हैं। तो इन लोगों का कहना ये था कि हम जो हैं उत्तराखंड में कई सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सरकारी विद्यालयों में। ठीक है, और हमारा जो है एक ये राइट होता है, या हमारे को जो है एक तरीके से मतलब वेटेज मिलना चाहिए पर ईयर के हिसाब से, कि जिसको जितना एक्सपीरियंस है पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है हमारे को जो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि हुए बाद में, उसमें हमारे को वेटेज देना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है फिर अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई गई, ठीक है, जिसको डिस्पोज़ कर दिया गया था 29/7/2024 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद में इसको रिकॉल करा गया, लेकिन इसका स्टेटस पेंडिंग रखा गया, मतलब इसको जो है पेंडिंग पे ही रखा गया। फिर इसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन फिर से लगाई गई और इसको फिर पेंडिंग रखा गया। हुआ ये कि आज पेंडिंग रखने का रीज़न भी क्या था कि जो हियरिंग जब हो रही थी तो हियरिंग के टाइम पे काउंटर एफिडेविट मांगा गया था, जमा करने के लिए कहा गया था, और यूके ट्रिपल एससी जो है वो टाइम से जमा तो कर नहीं पाए थे उसको। तो अब हुआ क्या था कि कोर्ट जो है वो, क्योंकि सेंसिटिव इशू है, तो कोई डिसीजन ऐसे नहीं ले सकता था और ना ही स्टे लगा सकता था किसी तरीके का। तो उन्होंने इसको जो है आगे की डेट्स दे दी। 18 तारीख को फिर हुई, फिर कुछ नहीं हो पाया। फिर 21 तारीख, जैसे अगर हम बात करें आज की, तो आज 21 नवंबर है और 18 तारीख को मतलब ये था कि रिज़ल्ट 18 तक आ जाएगा हमारा, और ये सब ऐसा हो जाएगा। ऐसा बोला गया था काफ़ी सारे बच्चों को कि आपका रिज़ल्ट जो है 18 तारीख तक आ जाएगा। बट क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाया तो 21 तारीख को आज रिज़ल्ट नहीं आया और इसकी सुनवाई हुई थी। तो सुनवाई में जो है वो पक्ष रखे गए, और पक्ष क्या-क्या रखे गए मैं आपको बता देता हूँ। 21 नवंबर 2024 जैसे कि आप देख रहे हो पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये पेंडिंग दिख रहा होगा आपको। लेकिन अगर हम बात करें इसको सुनवाई होने के बाद में, सुनवाई में क्या-क्या हुआ आज मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक बहस थी, और बहस में ये बोला गया था कि ऑब्वियसली जो गेस्ट टीचर थे उनका पक्ष यही था कि हमने काफ़ी टाइम तक कार्य करा है और हमें पर ईयर के हिसाब से जो है वेटेज दे दिया जाए, मार्क्स का वेटेज दे दिया जाए वैकेंसी में। मार्क्स का वेटेज जो है वो उन्होंने एक एक मतलब धारणा रखी थी, या एक तरह से एक नंबर प्रेज़ेंट करा 1.5 पर ईयर के हिसाब से। यानी अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त करा है सरकारी विश्वविद्यालयों में, तो आपको 1.5 मार्क्स का जो है वो वेटेज मिलेगा। अगर आपने मान लेते हैं 2 मार्क्स का करा, 2 साल का करा है, तो आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है? तो इस हिसाब से आप सरकारी विश्वविद्यालयों में जितने टाइम तक गेस्ट टीचर रहे हो, आपको उसके हिसाब से डेढ़ मार्क्स का वेटेज होना चाहिए, ये उनका कहना था। और इनका ये कहना था कि जो है हम काफ़ी समय से जो है वो कार्यरत हैं, काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये हमारा राइट बनता है कि हमें पहले से ही सर्विस हम दे रहे हैं, हमारा राइट बनता है कि हमें मार्क्स का वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि लेक्चरर और बाकी एग्ज़ाम्स में ऐसा कई बार देखा गया है। अब जज जो थे उनका ये कहना था कि जब पहले वेटेज का कोई प्रोविज़न नहीं था एलटी में, एलटी की बात करें तो आप अब क्यों कह रहे हैं ये सब प्रोविज़न के लिए और ये सब चीज़ों के लिए क्यों कह रहे हैं? तो
अब इसके लिए काफ़ी सारी बहस हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे बीच में बात ये भी हुई कि गेस्ट की डेफ़िनेशन क्या है, ये ज़रूर हमको समझाइए। ये कहा गया कि गेस्ट की डेफ़िनेशन के बारे में हमारे को बताइए और उसके बाद में प्रोविज़न की बात करिए कि आप किस तरीके से प्रोविज़न में इसको लेकर आना चाहते हो। लेकिन पूरी जब सुनवाई ख़त्म हुई, आप उसको देख सकते हो, ठीक है? आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा वेबसाइट पे। जब पूरी सुनवाई ख़त्म हुई तो ये पक्ष थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं गेस्ट टीचर की तरफ में रहा। लेकिन क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है, तो इसमें आज की जो डेट थी उसमें कोई डिसीज़न नहीं लिया गया और इसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए डाल दिया गया है जो कि है 28 नवंबर 2024, ठीक है? तो इसके में जो है आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल चुकी है। आपको नहीं मतलब उनको ही। जो कि है 28 नवंबर 2024। अब 2024 तक जो है अभी 28 नवंबर तक हम ये कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये जो भर्ती है, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बहस के थ्रू चलते हुए ये उनको वेटेज का जो है वो बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कई विभागों में, कई जगह पर संविदा पे काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये कह सकता हूँ डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है? और होता है या नहीं होता है वो बहस की बात है। बात ये है कि रिज़ल्ट जो है उस पे स्टे अभी लग रखा है। तो स्टे मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोलूँगा कि स्टे लग गया है, बट अभी जो है जब तक ये सब कुछ नहीं होता तो आपका रिज़ल्ट अभी तो नहीं आने वाला है, ठीक है? ये हम बता सकते हैं। तो आपके रिज़ल्ट आने में हो सकता है अभी थोड़ा-सा टाइम लग जाए। बाकी आप ये है कि कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है, क्या वेटेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वेटेज होना भी चाहिए, तो रिज़ल्ट पे क्या स्टे लगना सही है उसमें, या रिज़ल्ट जो है वो रुकना, रिज़ल्ट की डेट को बढ़ाते रहना, ये सही है या गलत है? क्योंकि रिज़ल्ट तो आप जारी कर सकते हैं, है ना? तो ये सही है या गलत है, ये आपको खुद सोचना है। और काफ़ी सारे वादे करे जाते हैं, एक डेट दी जाती है और उस डेट पे अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो इसमें बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, क्योंकि मेहनत करी है। उसके बाद पेपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी पेपर था। उसके बाद भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो किसी तरीके से एक रिज़ल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं उम्मीद लगाकर। तो अगर वो चीज़ें टाइम पर नहीं होती और मतलब बहानेबाज़ी होती है उसमें, तो वो थोड़ा-सा दुखदाई होता है। ठीक है? तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या आपको कहना है, क्या करना है? सब चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट में लिखकर। अब इसके बारे में जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 28 नवंबर के बाद में हम आपको बिल्कुल बताएँगे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।